बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था, अमरावती। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन एक साल गर्मी बहुत लंबी हो गई। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती फट गई, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं और तालाब सूख गए। गांव वाले हर सुबह लंबी कतार में लगते ताकि किसी तरह थोड़ा पानी मिल सके। गौरव नाम का 14 साल का लड़का अपने घर में यह सब देख रहा था। उसकी माँ रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती और उसका पिता अब खेती छोड़ चुका था क्योंकि जमीन पर कुछ उग ही नहीं रहा था। गौरव के दिल में दर्द था, काश मैं कुछ कर पाता। एक शाम गौरव लकड़ी लेने जंगल की तरफ गया। चांद पूरा गोल था और उसकी चांदी जैसी रोशनी पगडंडी पर बिखरी हुई थी। जंगल शांत था, लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न ही किसी पक्षी की। वह एक मीठा मधुर गीत था जो हवा में तैर रहा था। गौरव को जिज्ञासा हुई, यह कौन गा रहा है? वह आवाज के पीछे पीछे चलता गया और जंगल के बीच एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा एक पतली सी नदी जो चांदनी में ऐसे चमक रही थी जैसे उसमें छोटे छोटे तारे घुल गए हों। गौरव ने कान लगाए तो नदी की लहरें गुनगुना रही थी। जिसने दिल से मांगा उसे मैं जीवन दूंगी, पर जो लालच करेगा मैं उसे सदा के लिए ले जाऊंगी। गौरव हैरान था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नदी ने जैसे उसके मन की बात सुन ली, उसका पानी लहराते लहराते बोला, बताओ छोटे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? गौरव घुटनों के बल बैठ गया। नदी माँ, मेरा गांव प्यासा है। हमें बस इतना पानी चाहिए जिससे सबकी प्यास बुझ जाए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। नदी की लहरें हंसी, एक मीठी सुकून देने वाली हंसी। अचानक नदी के किनारे जमीन से एक साफ पानी का सोता फूट पड़ा। पानी तेजी से बहने लगा, सीधे गांव की ओर। गौरव दौड़कर गांव पहुंचा और सबको बुलाया। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने बर्तन भर लिए, खेतों में पानी छोड़ा और सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। गांव में फिर से हंसी लौट आई। कई महीने बीत गए, गांव खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन बाहर से एक व्यापारी आया, श्यामलाल। वह पानी देखकर चौंक गया, इतना साफ पानी! अगर मैं इसे बेचूं तो अमीर हो जाऊंगा। उसने गौरव से पूछा, ये पानी कहाँ से आता है? गौरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे नदी की चेतावनी याद थी। लेकिन श्यामलाल चुप नहीं बैठा। उसने रात में गौरव का पीछा किया। आधी रात चांद की फीकी रोशनी में श्यामलाल नदी तक पहुंचा। उसने अपने साथ बड़े बड़े मटके और बैरल लाए थे। वह जल्दी जल्दी पानी भरने लगा। लेकिन तभी नदी का गीत बदल गया। मीठी धुन अब डरावने मंत्र जैसी लगने लगी। पानी की चमक तेज हो गई और अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। नदी गर्जी, लालच का यहाँ कोई स्थान नहीं। अगले ही पल नदी ने एक भंवर बनाया और श्यामलाल उसमें खिंचता चला गया। पल भर में सब शांत हो गया। सुबह व्यापारी कहीं नहीं मिला। गौरव ने गांव वालों को सब बताया। गांव ने समझ लिया, प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरत हो। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात गांव वाले नदी के किनारे फूल चढ़ाते, गीत गाते और धन्यवाद करते। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल में चुपचाप जाए तो नदी का गीत सुन सकता है। दिल से मांगो तो जीवन मिलेगा, लालच करो तो जीवन खो दोगे।